सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। उम्मीद होगी कि आप पुराने वीडियोस देख रहे होंगे जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं। एंड बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या दे रखा है, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है बायो में, टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपकी अवेलेबल है बायो में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। तो वहाँ पे भी जो भी आपको कमेंट्स करने हैं, पूछना है कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो एकदम बेफिक्र होके। फाइन, तो चलिए आगे देखते हैं आज के कुछ बेसिक टॉपिक्स की तरफ। तो हम इसके पहले देख रहे थे डिसीजन मेकिंग इन जावा। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं, कैसे कंडीशंस यूज होती हैं। तो एक बेसिक सा सिंटेक्स एक ओवरव्यू मैंने दिया था। फाइन, सो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशंस क्या होती हैं। तो फटाफट लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि नॉर्मल जो होते हैं आपके प्रोग्राम होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। तो अब उसके साथ क्या हो गया कि कंडीशंस आपके कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम आने लगे। मतलब कंडीशंस के ऊपर आइदर दिस और दैट करके आने लगा। मतलब कि अगर एक कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी तो कुछ, नहीं ट्रू होगी दैट मीन्स फॉल्स होगी तो कुछ। तो इफ एल्स की वहां पे कंडीशन आ गई। इफ एल्स के अलग अलग टाइप बताए थे, सारी चीजें बताई गई थी। फाइन, तो जो मुद्दे की बात ये है कि आपकी कंडीशंस क्या होती हैं और कैसे बनती हैं ये कंडीशंस। ये कंडीशंस की जो मेन बात है कि कंडीशंस क्या होती हैं और कैसे बनती है। तो कंडीशंस आर नथिंग। अगर मैं आपको बताऊं कंडीशन क्या होंगी जावा के अंदर, आपके रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, बट जावा के अंदर बुलियन कंडीशंस होती हैं। जावा के अंदर कैसी कंडीशंस होती हैं? बुलियन कंडीशंस। बुलियन कंडीशंस की बात करें तो एक इस टाइप की कंडीशंस होती हैं जिनकी दो ही वैल्यू हो सकती है। जिनकी क्या हो सकती है? दो ही वैल्यू हो सकती है। दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। ये क्या हो सकता है? आइदर ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका? फॉल्स हो सकता है। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा कि जावा के अंदर क्या होती है? बुलियन कंडीशन होती है जो कि जिसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर ट्रू हो सकती है या फिर क्या हो सकती है आपकी? फॉल्स हो सकती है। फाइन, तो अब कंडीशंस बनती हैं। एक्चुअल में कंडीशंस जो होती हैं, होती कुछ नहीं है। दीज आर दी कंडीशंस आर, these are relation between two or more, is a relation between or two or more operand और we can say values। जब दो या फिर उससे ज्यादा हम वैल्यूज के बीच एक पर्टिकुलर रिलेशन दिखाते तो वो क्या कहलाता है? हमारा लाइक कंडीशंस कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? कंडीशंस कहलाता है। होप सो यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कंडीशंस क्या होती हैं जावा के अंदर? बुलियन कंडीशंस होती है। बुलियन कंडीशंस में वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर क्या हो सकती है आपकी? फॉल्स हो सकती है। और कंडीशन जो होती है दो तरीके की, मतलब कंडीशंस बनती कैसे है? कंडीशंस कुछ नहीं होती है, रिलेशन होती है किसके? दो या फिर उससे ज्यादा ऑपरेंड या फिर वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एक वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू बी है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या हो सकता है? ये एक स्टेट है। ये क्या है? एक्चुअल में एक स्टेट है। अब ए क्या बी से बड़ा है, तो ये ट्रू भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है? फॉल्स भी हो सकता है। तो ये क्या बन गई आपकी? एक तरीके की बुलियन कंडीशन। मतलब ये दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। मैंने कहा ए इज लाइक, जैसे हमने ग्रेटर इसके अंदर दिखाया था, ए इज लेस देन बी, तो ये भी क्या होगी आपकी? दो वैल्यूज हो सकती है इसकी, आइदर ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। मतलब ए जो है बी से बड़ा हो सकता है या फिर ए बी से छोटा हो सकता है। दोनों में से कुछ एक ही तो हो सकता है। दैट मीन्स आपका क्या होगी? ये बुलियन कंडीशंस होगी। ठीक है, तो अब रिलेशन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल में जो हम लोग रिलेशन दिखाते हैं दो वैल्यूज को या उससे ज्यादा, तो उनमें हम लोग किसका यूज करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स का। किसका यूज करते हैं? आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स का। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर नथिंग बट व्हाट? relation between two or more values are known as operator showing relation between two or more values are known as what? रिलेशनल ऑपरेटर। मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि क्या होता है? दो या फिर उससे ज्यादा वैल्यूज के बीच में रिलेशन दिखाती है, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बाद में करेंगे,
इक्वल इक्वल टू, जावा के अंदर एक्चुअल में एक सिंगल इक्वल होता है जिसका जो किसकी तरह वर्क करता है, असाइनमेंट की तरह वर्क करता है। मतलब a इक्वल टू बी लिखा तो मतलब b की वैल्यू किस में जाएगी, a में जाएगी। और जब इक्वालिटी हमें चेक करानी होती, जब हमें चेक करानी होती इक्वालिटी, तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। क्या होता है, ये एक्चुअल में इक्वालिटी चेक करता है। सपोज इसको हम लोग मान लेते हैं ग्रेटर का, ये आपका लेस का, ये इक्वालिटी का, और ये साइन होता है नॉट इक्वल का। ये साइन किसका होता है, नॉट इक्वल का। इसी तरीके से आपके और भी ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगला क्या आता है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मीन्स बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो ये बेसिक आपके क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, और इन्हीं की हेल्प से हम सारी कंडीशंस को फॉर्म करते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सारी कंडीशंस को फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बनाया एक कंडीशन, a इज लेस देन b, ये एक कंडीशन हो गई। a इज ग्रेटर देन b, ये भी तो एक कंडीशन ही हुई, मतलब ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अब अगला क्या हो गया, a इज इक्वल इक्वल टू b, ये भी कंडीशन हो गई। a इज नॉट इक्वल टू b, ये भी कंडीशन हो गई। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये सब क्या हो जाती हैं, एक्चुअल में अलग अलग हमारी कंडीशंस हो जाती हैं। ये सब हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं कंडीशंस। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है आपकी, बुलियन कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है आपकी, बुलियन। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका कंडीशंस क्या होती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मोस्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सपोज आपको कंप्यूटर से क्या कराना है, एक क्वेश्चन है सपोज कि आपको कंप्यूटर से चेक कराना है कि इवन है एक नंबर की ऑड है, एक नंबर इवन है कि ऑड है। बात करें इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, जिनको हम लोग क्या कर दें, नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपका रिमाइंडर क्या आए, रिमाइंडर आए 0। होप से समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई डाउट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सिंपल सा बात आती है, एक इफ की कंडीशन लगा दें। इफ की क्या लगा दें, एक कंडीशन लगा दें, और कंडीशन में क्या बना दें कि अगर क्या हो, नंबर को मॉड कराएं 2, रिमाइंडर किससे चेक होता है, रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर किससे चेक होता है, मॉड से। अगर वो वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, मतलब इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू दोनों के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, एक रिलेशन निकाल रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो इफ कंडीशन ट्रू होने पे क्या करेगा, अपने अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट कराएगा, और फॉल्स होने में एल्स पे चला जाएगा। तो होप सो यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ होगा कि कंडीशंस को रखते कैसे हैं। ठीक है, कंडीशंस की बात सिंपल से आती है कि हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन दिखा देते हैं पहली वाली वैल्यू को, या फिर हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज दिखाते हैं। ठीक है, सो होप सो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए अब इस प्रोग्राम को अगर पूरा करें तो आएगा कैसे, आप लोग भी इस प्रोग्राम को करिए। राइट अ प्रोग्राम to accept a number from user, a number from user, and print whether it is even or odd। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि आपको नंबर एक्सेप्ट कराना है और चेक कराना है कि वो इवन है कि ऑड है। इवन नंबर क्या होते हैं, अगर नॉर्मल इवन लैंग्वेज को अगर मैंने कहा 3 को चेक करा इवन है कि ऑड है, तो आप क्या करोगे, माइंड के अंदर वैसे बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर भी आप 2 1 2 रिमाइंडर बचा 1, तो ये क्या आ गया, तुरंत ही आपके पास आ गया ऑड, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। और यहीं पे नंबर एक 8 ले लें, 8 को लाइक 2 से आप कराओगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 8, यहाँ पे रिमाइंडर 0, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका लाइक ये इवन नंबर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका इवन नंबर। होप से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। करेंगे कैसे प्रोग्राम को, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल *:, ये सब चीज़ें आपको एकदम मुंह पे अब रट जानी चाहिए। और यहाँ पे चेक कराएंगे, चेक सपोज हमने क्लास का नेम दे दिया, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक सब कुछ स्मॉल में है, वॉइड मेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट फिर यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर का एस कैपिटल है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे
इन हो जाएगा। अब एक INT क्या ले लेंगे, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो कि नंबर होगा, ठीक है। अब आगे आती है प्रोग्राम की बात, तो क्या होगा, एक मैसेज अब पास करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर अ नंबर। आपने क्या डाला, एंटर अ नंबर। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू वॉट, sc डॉट नेक्स्ट INT। आपने पहले नंबर की यहाँ पे क्या करा ली, एंट्री करा ली। पहले नंबर की यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी। होप से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, अब क्या है, हमें चेक कराना है इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये किसकी कंडीशन बन गई, इवन की कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई, कि भाई जो नंबर है अगर हम मॉड 2 कराएं उसका रिमाइंडर निकालें, अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इवन है। तो आप क्या प्रिंट करा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये रीड होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि हमारे इफ की बॉडी रीड होती है, एल्स क्या लगा देंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट println ऑड नंबर। यहां पे क्या आ जाएगा, आपका ऑड नंबर आ जाएगा। सो होप सो क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे अगर ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ट्रू आएगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स आएगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो समझ में आया क्या है प्रोग्राम का मेन कंसेप्ट क्या होता है आपका इफ एल्स के अंदर, कि आपके सामने दो सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, मतलब एक सेट ऑफ कंडीशन और दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आपका लाइक ब्रांचिंग हो जाती है। अगर ट्रू हुआ तो ये, फॉल्स हुआ तो ये, फाइन। तो चलिए, अगर आपके स्क्रीन के सामने एग्जीक्यूट कराएंगे प्रोग्राम तो आपके सामने आएगा एक एंटर नंबर। आपने सपोज दिया नंबर 17, आपने यहाँ पे कौन सा नंबर एंटर कर दिया, नंबर आपका ले लेते हैं सपोज 17। तो अब 17 को मॉड 2 कराएगा, दैट मीन 17 को मॉड 2 कराने पे आपका 8 + 16 रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होते ही यहाँ पे आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर। और यहीं पे अगर फिर से अगर हम लोग कराते हैं, एंटर अ नंबर लिख के आता है और वहाँ पे आप नंबर 100 डाल देते, तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी, कंडीशन चेक होगी, तो आपकी वाली कंडीशन ट्रू आ जाएगी। क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इवन नंबर। सो होप सो ये आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, क्या होते हैं आपके लाइक कंडीशंस और कैसे इन कंडीशंस को हम लोग यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का क्या रोल होता है, रिलेशनल ऑपरेटर का सिंपल सा काम होता है वो कंडीशंस बनाने में हेल्प करती हैं। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए, आपके कॉलेज का जो स्कूल का जो ग्रुप है उसके अंदर इस वीडियो को स्प्रेड करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।